हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज मनु शर्मा। वार्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। एज यू नो, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउंस का। बहुत सारी वीडियोस इसके सॉल्यूशंस के ऊपर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व कर रहे हैं आ रही हैं। तो इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 6। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसे ध्यान से आप देखिए। इसके साथ आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Exercise number 6. Rewrite the following sentences replacing the underlined subjects and objects with pronoun. आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल आपको गिवन है। आपको क्या करना है, जो आपको अंडरलाइन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस गिवन है, ये और ये सब्जेक्ट प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट्स और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको रिप्लेस करना है उनके प्रोनाउन से। इट मीन्स इनके लिए जो प्रोनाउन आपको यूज़ करना है वो आप करेंगे। क्लियर? इन नाउन्स को आप यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह आप यूज़ करेंगे प्रोनाउन का। सिर्फ यही काम आपको यहाँ पे करना है। द पुलिस ऑफिसर कॉट द थीव्स। पुलिस ऑफिसर ने चोरों को पकड़ा। अब देखिए, पुलिस ऑफिसर सिंगल है, मेल है, तो इट मीन्स आप यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन ही का यूज़ करेंगे। ये तो हो गया आपका पुलिस ऑफिसर के लिए। कॉट को आपने एज इट इज़ लिख दिया। थीव्स जो हैं, चोर हैं, प्लूरल हैं, यानी उसने, किसने? पुलिस ऑफिसर ने उन्हें पकड़ा। देम, बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो इसके लिए आप देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। क्लियर? इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो चलिए लेट्स बिगिन। सेंटेंस नंबर ए, किरण एंड डेविड बिल्ड अ शेड इन द बैकयार्ड। किरण और डेविड दोनों ने मिलकर एक शेड बनाया है बैकयार्ड में। तो अब आप चेक कीजिए अपने नाउन को। ये आपका है प्लूरल, क्योंकि दो लोग हैं, किरण और डेविड। इसके लिए हम करेंगे यूज दे सब्जेक्ट प्रोनाउन का। उन्होंने बनाया है, दे बिल्ट ए शेड। ये एक नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इट का। और बाकी का जो आपका सेंटेंस है उसको आप एज इट इज राइट करेंगे। तो आपका सेंटेंस बन गया, दे बिल्ट इट इन द बैकयार्ड। उन्होंने इसे बैकयार्ड में बनाया। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पर आपका सेंटेंस नंबर बी है, माई कजन्स एंड आई हेल्प सुजैन इन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट। मेरे कज़न और मैंने सुजैन की हेल्प की उसका प्रोजेक्ट को फिनिश करने में। अब मेरा कज़न और मैं, यानी मैं हूँ और मेरा कज़न है, तो हम हो गए दोनों मिलकर। तो इट मीन्स इस वाले पोर्शन को, इस वाले नाउन को आपने वी के साथ रिप्लेस कर दिया। ये तो हम हो गया। अभी हेल्प को आप एज ए लिख दीजिए ऐसे ही। अब हमने सुजैन की, यानी उसकी मदद की है, तो इसके लिए सुजैन को आप रिप्लेस करेंगे हर के साथ। बस हमने उसकी मदद की, वी हेल्प्ड हर। बाकी जो आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आपको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। फिनिशिंग द प्रोजेक्ट। क्लियर? चलिए, सी, द विच हिट द मैन एंड सडनली डिसअपियर्ड। विच ने मैन को हिट किया और वो अचानक से गायब हो गई। अब विच जो है, ये विजर्ड का जेंडर अगर हम चेंज करते हैं, इसको आप हिंदी में जादूगरनी, चुड़ैल कुछ भी बोल सकते हैं। ये फीमेल है, इसका जो मेल अगर जेंडर होगा वो विजर्ड होगा, जादूगर। क्लियर? तो इट मीन्स ये फीमेल है और सिंगलर है। देखिए, विचेस नहीं है, विच है, तो इसको आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं शी से। उसने हिट किया, शी हिट। मैन को उसने हिट किया है, ये मेल है, उसे यानी हिम। ठीक है, ये देखिए, शी हिट हिम, उसने उसे यूज हिट किया। एंड सडनली डिसअपियर्ड, और अचानक से वो अदृश्य हो गई। द डॉग चेज द थीफ अवे।
अब डॉग ने किसका पीछा किया? थीफ का। डॉग है, एनिमल है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी प्रोनाउन इट का। चेस्ड को आप एज इट इज़ लिखेंगे। थीफ जो है यानी उसने उसका पीछा किया, किसका? थीफ का। तो यहाँ पे अगेन हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन हिम का, और अवे तो आपको लिखना ही होगा। इट चेस्ड हिम अवे, उसने उसका पीछा किया। नाउ सेंटेंस नंबर ई, डज योर ब्रदर लाइक केक? क्या तुम्हारे भाई को केक अच्छा लगता है? तो आपको क्या करना है? योर ब्रदर यानी उसे, ब्रदर देखिए मेल है, सिंगुलर है, तो आप ही को यहाँ पर यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन ही को। डज ही लाइक इट? अब केक जो है वो एक थिंग है, एक चीज़ है, तो यहाँ पे आप इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई भी कंफ्यूजन आपको अभी नहीं रह रही होगी प्रोनाउन टॉपिक में। नाउ सेंटेंस नंबर एफ, इरीना गेव द बुक टू टिम। इरीना ने ये पुस्तक टिम को दी, यानी इरीना के लिए आप यूज़ करें शी का, वो फीमेल है, सिंगुलर है। गेव को आप एज इट इज़ लिखें। बुक फिर से आपका एक लाइफलेस थिंग हो गया, बुक एक चीज़ है, थिंग है, आपने इट का यूज़ किया। और किसको दी? टिम को। टिम इज़ अ मेल और सिंगुलर है, तो आप यूज़ करेंगे हिम का। शी गेव इट टू हिम, उसने उसे दे दिया। क्लियर? नाउ जी सेंटेंस, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा डिवाइडेड द थिंग्स अमंग द चिल्ड्रन। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने क्या किया? इन चीज़ों को बच्चों में बांट दिया। ये देखिए आप ध्यान से, आपके सब्जेक्ट्स दो लोग हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी दे का, उन्होंने। अब बाकी का जो सेंटेंस है वो आप एज इट इज़ लिखें। अब रुकिए, चिल्ड्रन को आपको रिप्लेस करना है। चिल्ड्रन भी आपका अगेन प्लूरल है, आपका ये बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चा नहीं है, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम का, यानी उन्होंने चीज़ों को उन में बांट दिया। और सेंटेंस नंबर एच, माई फादर इज ऑलवेज रीडिंग अ बुक। मेरे जो पिता हैं वो हमेशा एक पुस्तक पढ़ते रहते हैं। इट मीन्स वो, क्योंकि ही का आप यूज़ करें, सिंगुलर है, मेल है, आप ही को रिप्लेस करेंगे। इसके बाद आपको ये वाला जो पोर्शन है एज इट इज़ लिखना है, रीडिंग। अब फिर से अ बुक को मैं रिप्लेस करूंगी इट के साथ, क्योंकि आपकी नॉन लिविंग थिंग है। क्लियर हो गया? अगर यहाँ पे एक बुक है ना, तो आपने इट का यूज़ करना है। चलिए लास्ट वन, द हेड बॉय इन्फॉर्म्ड माई फ्रेंड्स एंड मी अबाउट द न्यू रूल्स। हेड बॉय ने इन्फॉर्म किया मुझे, मेरे फ्रेंड्स और मुझे नए रूल्स के बारे में। यानी हेड बॉय एक आपका मेल है और सिंगुलर है, तो मैं यहाँ इसको रिप्लेस करूँगी ही के साथ। इन्फॉर्म्ड आपको ऐसे ही लिखना होगा। अब इसको आप क्या करेंगे? मेरा फ्रेंड्स एंड मी, यानी मैं और मेरे मित्र, तो हम लोग हो गए, तो हमें यानी अस को आप इससे यहाँ पर रिप्लेस कीजिए। अबाउट द न्यू रूल्स, यानी जो नए रूल्स आए हैं उनके बारे में उसने हमें इन्फॉर्म किया। क्लियर? तो ये थी आपके एक्सरसाइज नंबर 6। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी होगी। बाकी की जो एक्सरसाइज अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप कुछ गेन कर पा रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और नई वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।